स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। आज हम एलेगरी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन और आसान सी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि एक छोटा सा वीडियो, वैसे भी मेरा छोटे ही रहते हैं वीडियोस, और कोई इंट्रोडक्टिव हमें चीज़ अगर समझा सकूँ आपको तो उससे सभी को फ़ायदा होता है। और कई बार छोटी चीज़ें ही काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक मीनिंग पे, एलेगरी का मतलब होता है टू से अनदर थिंग और टू स्पीक अदरवाइज। जी हाँ, कुछ भी और कुछ कहना चाहते हैं, दिखाते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, कुछ और बात कहने का एक अंदाज है। ये लैटिन शब्द एलेगोरिया और ग्रीक शब्द एलेगोरियन से है, टू स्पीक फिगरेटिवली। जी हाँ, फिगर के रूप में अगर आप कुछ कहें, मतलब आप कोई बात कहना चाहते हैं, लेकिन सीधी सीधी बात अगर आप कहेंगे तो उसमें वो मज़ा नहीं रहता, क्योंकि लिटरेचर जो है आखिर कला है, उसका अंदाज़े बयां ही सब कुछ होता है। तो उसी के अंदर ये चीज़ आती है। फिगरेटिवली कहेंगे मतलब हमारी बात जो है, हो सकता है एक सामान के लिए इस्तेमाल से, या किसी कछुए या किसी स्पाइडर या किसी भी और माध्यम से हम कहें। टू स्पीक इन अ पब्लिक, टू मेक अ स्पीच इन पब्लिक। पब्लिक में स्पीच जो कहते हैं उसी को एलेगोरियन कहते हैं, एलेगरी, उसी से ये शब्द बना हुआ है। मेन डेफिनेशन पे आते हैं और क्लियर करेंगे। एलेगरी वो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है किसी कैरेक्टर की वजह से, या किसी फिगर की इवेंट से, या किसी इवेंट की वजह से। यानी कि कोई भी, या तो कोई कैरेक्टर हम ले लेंगे, या कोई सामान या कुछ चीज़ या कोई जीव जंतु का इस्तेमाल कर लेंगे, या वैसी एक घटना हम ऐसी दिखा देंगे, उसी से जुड़ी हुई ऐसी ही कोई एक घटना दिखा देंगे जो कि असली ज़िंदगी से जुड़ी हुई होगी, और उससे हम कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, लेकिन पहले हम डेफिनेशन को और अच्छी तरह समझ लेते हैं। इट कैन बी एम्प्लॉयड इन prose पोइट्री टू टेल अ स्टोरी विथ अ पर्पज ऑफ टीचिंग एन आइडिया एंड अ प्रिंसिपल, और एक्सप्लेनिंग एन आइडिया और अ प्रिंसिपल। इसका इस्तेमाल किया जाता है, जी हाँ, प्रॉज में या पोइट्री में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही में। कहानी बताना बहुत ज़रूरी है, कहानी के अंदाज में है। यही एक फ़र्क है कि इसको आप मेटाफर या सिमिली ना समझें, एलेगरी या सिंबल ना समझें, क्योंकि जब तक अक्सर लोग इसको सिंबल समझ लेने लग जाते हैं, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये सिंबल बिल्कुल नहीं है, जी हाँ, उससे काफ़ी अलग है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स यूज इज़ टू टीच सम काइंड ऑफ मॉरल लेसन। क्योंकि हम मॉरल लेसन देना बहुत ज़रूरी है। सिंबल में कोई एक चीज़ को दिखाने के लिए, हम कोई इंसान अगर बेवकूफ़ है तो उसको दिखाने के लिए हम गधे के रूप में दिखा देंगे, ये देखिए ये गधा है, लेकिन अब गधा बोल तो नहीं सकता या कुछ एक्ट तो नहीं कर सकता, तो वो एक सिंबल के रूप में हो जाएगा कि हम किसी बेवकूफ़ इंसान को एक गधे के रूप में दिखा रहे हैं, तो वो एक सिंबल हो जाएगा। लेकिन एलेगरी में ऐसा नहीं होगा। हम कोई मॉरल लेसन देंगे, ना किसी का मजाक उड़ाएंगे, ना कुछ कहेंगे, बल्कि हम सीख देंगे आपको उसकी मदद से। वो बोलेगा भी उसकी, या कुछ एक्ट ऐसे करेगा, वो जो फिगर हम यूज़ कर रहे हैं बताने के लिए, उससे ये एक्सप्लेन होगा। और आगे हम चलते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम कोशिश करेंगे इसको और जाने की। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब स्टोरी, प्यूम और पिक्चर कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील द हिडन मीनिंग, टिपिकली मॉरल पॉलिटिकल मीनिंग। जी हाँ, इसका खास क्यों ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि असल में वो चीज़ इतनी खास है कि उसको अगर हम सीधा सीधा बोल देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। सीधे सीधे अगर किसी को झूठा कह दिया जाए, या सीधे सीधे किसी को आप मतलब ही कह दें, तो उसमें मतलब वो गलत तरीका हो जाएगा। लिटरेचर का अंदाजे में यही होता है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। यही कारण है कि इसको मेटाफर से जोड़ा जाता है। मेटाफर को ही अगर हम खींच दें, आगे बढ़ा दें, उसको एक पर्सन या कोई आइडिया या कोई इवेंट के रूप में हम दिखा दें, उसी को हम कहेंगे एलेगरी। हाँ, बिल्कुल सिंबॉलिक लेवल पे आएगा। यही कारण है कि जब भी हम सिंबल की बात करते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके साथ। क्या फंक्शन होता है, राइटर इसको यूज़ करते हैं, इससे कहानी की अंदर लेयर बन जाती है, बहुत ही खूबसूरत लेयर बनती है। अब अंदाज, हाँ, अक्सर एलेगरी को इसलिए बहुत ऊंचा माना जाता है। स्टोरी के अंदर आप मल्टी डायमेंशनल में आते हैं, मतलब एक तो कहानी चल रही है, फिर वो कैरेक्टर जो है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है, ऑब्जेक्ट की तरफ, फिर हम उसको जोड़ने लगते हैं कि अच्छा ये उसका सिंबल है, ये उस इंसान के बारे में कहना चाहते हैं।
उसके बाद एक मॉरल लेसन देंगे या पॉलिटिकल व्यू हम दिखा देते हैं कि अच्छा हम समझ गए कि आप इसी की बात कर रहे हैं और ये आदमी तो इसी का समर्थन करेगा क्योंकि ये तो इसी पार्टी से बिलोंग करता है या इसी विचारधारा से बिलोंग करता है। उसके बाद हम आपको इंसाइट बता सकते हैं कि आपके अंदर की क्या सोच है। हर इंसान की क्या एक कैरेक्टर की सोच होती है, विश होती है कि मैं दुनिया से, ज़िंदगी से ये चाहता हूँ, वो इसमें पुट किया जा सकता है। अब एंड में हम आते हैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि टेम्पेस्ट बहुत बढ़िया एलेगरी का एग्जाम्पल है। अगर आपने आगे इसका पढ़ा हो कि इसका पोस्ट कॉलोनियल रेफरेंस है और ये विलियम शेक्सपियर का अंतिम वर्क था और क्या कमाल का वर्क था जो इन्होंने रेफरेंस दी, आगे तक राइटर्स ने इसको यूज़ किया है। तो ये सबसे पहला वर्क माना जाता है जो कि पोस्ट कॉलोनियल या कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करता है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बहुत ही बड़ी एलेगरी है। स्कारलेट लेटर तो नाम से ही है, ए लेटर वो लड़की आपने ऊपर लगा के रखती है। इसका हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। स्कारलेट लेटर के अंदर डिटेल वीडियो बना रखा है। एनिमल फार्म के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है। ये पूरा जो रशिया के अंदर आपको ध्यान हो तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती थी सैटन की, और कैसे वो जो तानाशाह था वो कैसे काम करता था। और उसके बाद आती है फेरी क्वीन। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए